मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले इस माह के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व आ रहा है। 13 अप्रैल को वैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखते हैं। यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, पूरा दिन ही शुभ होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को आपकी राशि स्वामी हो जाएंगे उच्च के, यानी अपनी उच्च की राशि मेष में चले जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 3 अप्रैल को ही अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान होंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा सिंह राशि वालों के अप्रैल महीने के मासिक राशिफल पर। 2 ही ग्रह इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कैसा रहेगा ये ग्रहों की स्थिति का मेल, तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत कर लेते हैं। और ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ, आप ध्यान रखिए कि ये मैं चंद्र गणनाओं पर आधारित राशिफल देती हूँ और ये आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी सूर्य की, जो कि 14 मार्च तक तो आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और उसके बाद आपके नवम भाव में उच्च के हो जाएंगे। देखिए, यहाँ 14 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, सूर्य चूंकि अष्टम में बैठे, जहाँ बैठते उस घर को चलाते हैं, इसीलिए अष्टम भाव को उल्टा ठीक करेंगे। पर लग्नेश का अपने से अष्टम जाकर बैठना किसी कंट्रोवर्सी में आपको फंसा सकता है। थोड़ा सा आपको उस मामले में सावधान होकर आगे बढ़ना होगा। परिवार में आपका दबदबा रहेगा, परंतु आपको डाउन टू अर्थ चलकर अपने परिवार में आगे बढ़ना है। किसी भी काम में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए और थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम अपने अंदर मत लेकर आइए। अपने व्यक्तित्व को ईगो की वजह से यानी अहंकार की वजह से खराब मत कीजिए। इससे आपकी जो ताकत है, जो आपकी खूबियाँ हैं, वो सब थोड़ी सी दब जाएगी और एक बड़ा विकार सभी लोगों को दिखाई देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा धैर्य और संयम से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ही आप लोगों के प्रिय होते हुए दिखाई देंगे। 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अल्टीमेट रहने वाला है। इस समय आपको कुछ बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। रिजल्ट बस 14 अप्रैल बाद आना चाहिए, तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आप सरकारी कार्यों से संबंधित जो बाधाएं, जो परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, वो भी अब खत्म हो जाएगी। वहीं पिता से सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। परिवार और कुटुंब में भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। वर्क प्लेस पर आपका दबदबा रहेगा। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। यानी सिंह राशि वालों के लिए 14 अप्रैल के बाद का समय बहुत ही अच्छा और अच्छे परिणामों से भरा दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 2nd और 11th हाउस पर। आपके 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके अष्टम भाव में इस माह 5 ग्रह विराजमान हैं। शनि, राहु, बुध, सूर्य, शुक्र, ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 14 अप्रैल बाद सूर्य चले जाएंगे तो भी 4 ग्रह बैठेंगे। अब बुध की बात करूं तो बुध नीच के हैं और उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं।
यहाँ पर नीच भंग योग बन रहा है, परंतु इस राजयोग का आपको फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये राजयोग अष्टम भाव में बन रहा है, परंतु बुध के नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेंगे, यानी जो नीच के प्रभाव बुध दिखा रहे थे वो नहीं आएंगे। शुक्र के साथ में नीच भंग योग बन रहा है, इसलिए आपको बुध के रिजल्ट इसके विपरीत अच्छे ही प्राप्त होंगे। सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, इसीलिए आपको कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार में आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस समय आप बड़ा विजन रखेंगे। घर छोड़कर दूर यात्रा करनी पड़ सकती है या फिर बाहर रहकर काम करना पड़ सकता है, परंतु आपकी यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी और जो भी गोल आपने अपने लिए बनाए हैं वो आप जरूर अचीव करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं इस समय मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों से विशेष सहयोग मिलेगा, जिससे आप कोई बड़ी सफलता अर्जित करने में सफलता हासिल करेंगे। इस समय आपके जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है। कोई हसीन पल आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। बुध अचानक लाभ भी दिलवाएगा। व्यापार में भी अचानक से आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बुध के रिजल्ट नीचता के विपरीत मिलने वाले हैं क्योंकि नीच भंग योग बन रहा है। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर आपके अष्टम में बैठे, जैसा कि मैंने आपको बताया नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बना रहे। और शुक्र का उच्च का होना, कर्मेश और पराक्रमेश का उच्च का होना आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणामों से भरा रहेगा। इस समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना है। इस समय आलस्य से भी बचना है क्योंकि शुक्र जब उच्च के हो जाते हैं तो वो आपको थोड़ा आलसी बना देते हैं, थोड़ा लेजी बना देते हैं, मनमौजी बना देते हैं। काम की प्रवृत्ति कम और अपने शौक मौज पूरे करने की प्रवृत्ति अधिक रहती है, परंतु आप अपने शौक मौज तभी पूरे कर सकते हैं जब आप अपने कार्यों को डेडिकेशन से पूरा करें और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करें, तभी आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसीलिए आपको पहले अपने डेडिकेशन से अपने काम को टाइम देना होगा। उसके बाद आप जो भी करें वो आपकी इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाएगी। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पिता से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं आपके काम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इस समय अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, कपड़ों का काम, फूड का काम, रेस्टोरेंट का काम, होटल का काम, होटल मैनेजमेंट का काम, वहीं फैशन डिज़ाइनिंग का काम, इंटीरियर का काम, सुगंधित पदार्थों का, खुशबू वाले जैसे फूलों का, परफ्यूम का काम, ट्रैवल बिजनेस या फिर कला से संबंधित एक्टिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, कोरियोग्राफी, जो भी आप करते हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बम्पर सफलतादायक रहेगा, यानी बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र है और 10th हाउस में गुरु बैठे हैं। गुरु केंद्र में 10th हाउस में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए उत्तम सफलतादायक है, आप ये ध्यान रख लीजिए। इसीलिए इस टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए और इस समय आप अपने काम को रफ्तार दे सकते हैं, अपनी एक ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने नाम को, नेम को, फेम को, अपनी प्रसिद्धि को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको डेडिकेशन दिखाना है, अच्छी प्लानिंग करनी है और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके 4th और 9th हाउस पर। देखिए, आपके योग कारक ग्रह है मंगल। यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए मंगल नीच के हो रहे हैं और नीच के होकर 12th हाउस में बैठे। 12th हाउस के लिए तो मंगल नीच के होकर अच्छा ही कर रहे हैं क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, सेनापति ग्रह है, बहुत डेयरिंग ग्रह है, तो यहाँ पर 12th हाउस को उल्टा बेटर करेंगे। परंतु योग कारक ग्रह है 4th और 9th हाउस के लॉर्ड, इन दोनों स्थानों के हिसाब से मंगल के रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि नीच के हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भूमि पुत्र है, भूमि के स्थान के स्वामी भी हैं, तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेते समय बहुत सावधानी रखनी है। पेपर्स को पढ़ लें, जांच लें, परख लें। कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं तो पहले उस पेपर को जरूर पढ़ें और उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई बड़ा निर्णय लें। हो सके तो बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचें क्योंकि मंगल नीच के हैं तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के आगे बढ़ें।
बजट देखकर चलें, वरना जितना भी कमा रहे हैं अच्छा कमाएंगे, पर जितना भी कमा रहे हैं वो सब खर्च में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा आप कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि सेविंग्स होनी जरूरी है, लिक्विडिटी होनी जरूरी है। इसीलिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ उतरना होगा। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें, उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। भाग्य आपका साथ इस समय थोड़ा कम देगा, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना है। बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट, शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। लंबा इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से तो बहुत बचें, यानी ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा बचें। इस समय अपने आप को थोड़ा सा कर्म प्रधान बनाएं। पहले आप अपने जो भी पेंडिंग वर्क्स है उन्हें कंप्लीट कर लें, फिर नया काम शुरू करें, वरना आपके पैसे अटकते चले जाएंगे और आप कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एक काम छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, और इतने अधूरे पड़े हुए कार्यों में नया काम शुरू करेंगे तो उसमें भी कंसंट्रेशन नहीं रहेगा और सही रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा और इस समय आपको स्पिरिचुअल ज़्यादा होना है, ताकि एक पॉजिटिव ऑरा चारों तरफ आपके रहे और बहुत नेगेटिविटी में आप ना जाएं, क्योंकि मंगल नीच के होकर आपके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी लेकर आएंगे। थोड़ा अग्रेशन, गुस्सा, सबसे भिड़ जाना, गुस्सा कर लेना, अपनों से भी तोड़ लेना और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी कंट्रोवर्सी में फंस जाना, इस तरह की स्थितियाँ हो सकती है। और ये तभी होती है जब हमारे अंदर क्रोध का विकार होता है, गुस्सा होता है। जब गुस्सा होता है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और गुस्से पर काबू कैसे कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, अपने आप को पॉजिटिव रखकर, अपने चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके, और ये इन चीज़ों से ही होगा। इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़े, अपना एक नित्यनेम रखें, एक पूजा पाठ रखें और उस पूजा पाठ को डेली फॉलो जरूर करें। कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो कि लास्ट में बताऊंगी, उन रेमेडीज को आप रेगुलरिटी से जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपके 5th और 8th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी, बेस्ट होने वाली है, क्योंकि केंद्र में गुरु 10th में बैठे और 10th में गुरु बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इसलिए इन दोनों हाउसेस के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पढ़ाई में, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए, ट्यूशन जो करते हैं, वो जो प्रोफेसर हैं, जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये समय बेस्ट रहेगा। आपने जितनी मेहनत की हो उस मेहनत से कई गुना अच्छा फल आपको जरूर प्राप्त होगा। रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। डेडिकेशन आपको दिखाना होगा, कर्म प्रधान आपको बनना होगा। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। जो निसंतान दंपत्ति है, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों से भरा होगा। वहीं चूँकि गुरु 8th हाउस के भी लॉर्ड है, इसीलिए 8th हाउस में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, इसीलिए जो भी यात्राएं करें सोच समझ कर करें। मैनेजमेंट के कामों को सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा न करें और इस समय स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। ड्राइव करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। बस इन बातों के साथ आगे बढ़े। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि यहाँ पर गुरु के घर में बैठ रहे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं। 8th हाउस में बैठे हैं तो आपके गुप्त शत्रुओं को शांत करेंगे, आपकी सफलताओं को बढ़ाएंगे, अचानक धन लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। पर आपको मैं बता दूं कि शनि चूंकि 6th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इन दोनों स्थानों के हिसाब से भी रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा, उनका समर्पण मिलेगा, फाइनेंशियली भी उनसे सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके राइवल्स शांत हो जाएंगे और आपका पाथ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर स्ट्रैटेजी बनाकर चलना है। अब 12th हाउस पर आऊंगी, जो कि खर्च का स्थान है और जिसके स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन को बहुत चंचल करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं और खर्चे करवाते हैं। मंगल नीच के होकर आपके 12th हाउस में बैठ रहे हैं, इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए। मंगल थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल करेंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति दिलवाएंगे। ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपके ऋण से आपको पूरी मुक्ति मिल जाए और आप बहुत रिलैक्स फील करें। इस समय आपको विदेशों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए अगर आप अब्रॉड से कोलैबोरेट करके कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें। नेगेटिव कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा बचें।
तो ये है सिंह राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। अब कुछ विशेष उपायों पर आऊंगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मंगल के उपाय तो आपको करने ही, क्योंकि योग कारक ग्रह है मंगल। ऋण हरता मंगल स्त्रोत का पाठ आपको रोजाना करना है, तो इससे मंगल के नेगेटिव रिजल्ट कम हो जाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ेंगे। वहीं लाल चीज़ों को अवॉइड करें, लाल कलर को अवॉइड करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हो सके तो बजरंग बाण का भी पाठ करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और मंगल के नेगेटिव रिजल्ट को कम करके पॉजिटिव रिजल्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इसके अलावा इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्यौहार आ रहे हैं। पहले तो नवरात्रि इस महीने में चलेगी, इसीलिए अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा और भगवती लक्ष्मी, माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर उनका पूजन करें। दूसरा उपाय, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। हनुमान जयंती के दिन ये कार्य जरूर करें। सिंह राशि के लोग रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को तुलसी का भोग लगाएं। भोग की किसी भी सामग्री में तुलसी दल अवश्य डालें, तभी भोग अर्पित करें। सिंह राशि वालों को रामनवमी के दिन सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए, इससे आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करने हैं। परंतु अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे विदेश यात्रा का सपना हुआ, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, रोगों के मामले में आप परेशान हो रहे हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा आपकी कब पूरी होगी, परिवार कब बढ़ा पाएंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या नहीं, विवाह की स्थितियां कब बनेगी, या फिर और कोई भी प्रश्न आपके मन में ऐसे चल रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को शांत कर सही रेमेडी से अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।